प्रेज़ द लॉर्ड मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के नहायत शुक्रगुज़ार हैं कि आप फेथ बाइबल कॉलेज की इस ऑनलाइन जर्नी से खुदावंद के कलाम की बातों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और जान रहे हैं। और मैं ईमान रखता हूँ कि आप मसीही ईमान में बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कोर्स ख़ास तौर पर आपके ईमान में की मजबूती का बायस बनना चाहिए। और मैं ईमान भी रखता हूँ कि यकीनन ये कोर्स आपके ईमान को मजबूत कर रहा है, आपके ईमान को और ज़्यादा गहरा कर रहा है, और ईमान की मजबूती के वसीला से आप अपने खुदा को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। आमीन। सो इस वीडियो लेसन में हम ख़ास तौर पर स्टडी करेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ मैन, इंसान क्या है। जब भी हम अंग्रेज़ी का लफ्ज़ मैन यूज़ करते हैं, हम ख़ास तौर पर सोचते हैं, या फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू आवर माइंड इज़ मेल पर्सन। बट बाइबल मैन को ख़ास तौर पर ह्यूमैनिटी के साथ रिलेट करता है। कई ऐसी जगह पर डिस्टिंक्शंस हैं जहाँ पर बाइबल मुक़द्दस में आदमी सिर्फ मेल के लिए नहीं यूज़ किया गया, बल्कि औरत के लिए भी यूज़ किया गया है। और जब भी मैन की बात की जाती है, ज़्यादातर आपको ह्यूमैनिटी के ताल्लुक से, यानी मेल एंड फीमेल बोथ इसमें कैटेगराइज किए जाते हैं। सो आपने इस फ्रेज से घबराना नहीं कि व्हाट इज़ मैन, यानी हम आदमियों के ताल्लुक से सीखेंगे, आदमियों के ताल्लुक से हम ज़रूर सीखेंगे, मगर इसमें मेरा जो मेन टॉपिक है, जो मेन कंसर्न है, इज़ टू नो अबाउट मेल एंड फीमेल, यानी ह्यूमैनिटी के ताल्लुक से। याद रखें कि जब आप पैदाइशी किताब पहला बाब पढ़ते हैं तो पैदाइशी किताब में आपको क्रिएशन के ताल्लुक से सीखने को मिलता है, जो हमने सीख लिया है, हमने इसके ऊपर गौर किया और इसके बारे में समझने की कोशिश की। सो सबसे पहले तो खुदा ने प्लांट्स को बनाया, जड़ी बूटियाँ बनाई और दरख्तों को लगाया, फिर उसने जानवरों को बनाया, और फिर उसके बाद खुदा ने एक बड़ा अजीब और जलाली काम किया कि उसने पैदाइश की किताब पहले बाब के 27वीं और 28वीं आयत में उसने एक बड़ी ख़ास मखलूक को बनाया जिसे इंसान कहा गया है, जिसे मैन, आदम कहा गया है। आदम का मतलब है मैन काइंड या मैन, सिर्फ मेल डिसेंट नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी। आदम का मतलब है मैन, ह्यूमैनिटी। सो पैदाइशी किताब पहले बाब को जब आप पढ़ते हैं तो 27वीं आयत से 28वीं आयत में यूँ लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो, और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। सो गॉड व्हेन ही क्रिएटेड मैनकाइंड, जब उसने इंसान को बनाया तो उसने उनको ख़ास तौर पर रूलर बनाया, उनको इस दुनिया का पर डोमिनियन हासिल था। एंड व्हेन गॉड डिड नॉट क्रिएट अस बिकॉज ही वॉज लोनली, खुदा ने इसलिए नहीं हमें बनाया कि वो अकेला था, और या इसलिए हमें रूलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि उसे हो नहीं रहा था, ही वॉज। और ना ही खुदा ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी परस्तिश करें या हम उसकी हमदो सना करें। और आरसिस प्राउल इस ताल्लुक से कहते हैं कि द ट्रिनिटी वॉज जॉयफुल, रिजॉइसिंग एंड सेटिस्फाइड विदिन देमसेल्व्स, यानी तस्लीस, यानी खुदा बाप, बेटा और रूह कुद्स, वो अपने आप में ही बहुत शादमान थे, वो अपने आप में ही सेटिस्फाइड थे। सो हमने अंडरस्टैंड करना है कि आखिर हमारा पर्पस क्या है, आखिर for what purpose was man created, for what purpose was the humanity created. So number one जो आपने बात याद रखनी, that humanity was created for God's glory. Amen. We were created for God's glory, thus we should aim to give him glory. हम खुदा के जलाल के लिए खल्क किए गए हैं,
और हमारा एक एम होना चाहिए, हमारा एक गोल होना चाहिए कि हमने अपने खुदावंद को जलाल देना है, हमने उसकी सताइश करनी है। इट गिव्स ये बात हमें हमारी ज़िंदगी का एक पर्पस बता देती है, एक मीनिंग दे देती है। आज बहुत से लोग अपनी ज़िंदगियों में खुद अपनी ज़िंदगियों का मकसद ढूंढते हैं, बहुत से लोग अपनी ज़िंदगियों का मतलब ढूंढते हैं। बाइबल मुक़द्दस इस ताल्लुक़ से क्लियरली बयान करती है कि आपका पर्पस, आपका मीनिंग इस ज़िंदगी गुजारने का ये है कि यू शुड ग्लोरीफाई गॉड, यू शुड ग्लोरीफाई योर क्रिएटर, कि आप अपने खालिक को जलाल दें। आमीन। और याद रखें, बाय डूइंग दिस, जब आप खुदावंद को जलाल देते हैं, ये हमारी ज़िंदगियों में शादमानी को लेकर आता है। आमीन। मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जब मैं कठिन राहों से गुजर रहा होता हूँ, जब मैं कठिन मराहिल से गुजर रहा होता हूँ, मैं जब खुदावंद को धन्यवाद कहना शुरू करता हूँ, जब मैं उसे जलाल देना शुरू करता हूँ, तो वो मेरे दिल में इत्मीनान को और शादमानी को भर देता है। और जलाल देना खुदावंद को इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वही हमें हमेशा की ज़िंदगी देता है और वही हमें ज़िंदगी देने वाला है, वो ज़िंदगी का मंबा है। यूहन्ना 10:10 में लिखा, चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने, मैं इसलिए आया ताकि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से ज़िंदगी पाएँ। सो जब हमें ज़िंदगी मिली है, सो इस ज़िंदगी का मकसद ये है कि हम खुदा को जलाल दें, और जब हम खुदावंद को जलाल देंगे, खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में अपनी शादमानी को भर देगा, और खुदावंद की शादमानी हमारी कुव्वत है। आमीन। पौलुस और सिलास की एग्जांपल ले लें। वो जेल में हैं, मगर उन्होंने हालातों को नहीं देखा कि वो जेल में हैं, बेड़ियां लगी हुई हैं हाथों और पैरों में, मगर उन्होंने खुदावंद को जलाल देना शुरू किया और खुदावंद की मदद सराई करना शुरू की, और यही उनकी लाइफ का मेन मकसद था। आमीन। वन वे टू ग्लोरीफाई इज टू इंजॉय इन हिम। एक तो ग्लोरीफाई करने का, खुदा को जलाल देने का ये तरीका है कि आप उसको धन्यवाद कहते हो, उसकी मदद सराई करते हो। एक है कि आप खुदा में इंजॉय करें, खुदा में खुश रहते हुए खुदा में ही आप अपने प्लेजर को हासिल करें। ज़बूर 16 उसकी 11वीं आयत में लिखा है, तू मुझे ज़िंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाने हाथ में दायमी खुशी है। अगर आप खुदा में खुश रहना सीखेंगे, ये खुदा को जलाल देगा। आमीन। सो फुलनेस ऑफ जॉय इज इन नोइंग गॉड। ये बात आपने याद रखनी है कि आपकी कामिल शादमानी ये है कि आप खुदा को जानें। आप खुदा को जानना कैसे है? आपके पास बाइबल मुकद्दस है, आप बाइबल पढ़ें। आप खुदा के ताल्लुक से तब तक नहीं जानेंगे जब तक आप खुदा के कलाम को नहीं पढ़ेंगे। बहुत से लोग आज किताबें पढ़ के खुदा को जानने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग आज किताबें पढ़ के अपनी ज़िंदगी के मकसद को ढूंढना चाहते हैं। मैं किताब पढ़ा था, इन सर्च ऑफ मीनिंग। अब ऐसी भी किताबें लिखी गई हैं जो कि आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में बताती कि आपका मकसद क्या है इस ज़िंदगी में आने का, आप इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। याद रखें, कोई और किताब आपको क्लियरली नहीं बताएगी कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और कोई और किताब आपको खुदा के ताल्लुक से भी क्लियरली नहीं बताएगी कि खुदा कौन है, क्या है, कैसा है, क्यों है, सिवाय बाइबल मुकद्दस के। हालेलुया। क्योंकि हमारा ईमान है बाइबल मुकद्दस खुदा का लाक़ता और ला तब्दील कलाम है जो ज़िंदगियों को तब्दील करता है। एवरीथिंग इन योर लाइफ जो आप देखते हैं, एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर आइडेंटिटी जो आप महसूस करते हैं, एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस जो आप तजर्बा करते हैं, वो सब कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है। जो खुदा को जानने का सबसे अच्छा तरीका है खुदा के कलाम को पढ़ना। आमीन। और फिर दुआ एक कम्युनिकेशन है। हमने इन दोनों पे बात पहले कर ली थी कि खुदा का कलाम क्या है, व्हाट इज़ द वर्ड ऑफ गॉड एंड व्हाट इज़ प्रेयर। और प्रेयर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए आपकी लाइफ में। और फिर आप खुदा में खुश कैसे रह सकते हैं? खुदा की मर्जी को जब जानेंगे आप खुदा में खुश रहेंगे। जब आप खुदा के लिए कुर्बानियाँ गुजराएंगे आप खुश रहेंगे। जब आप रोज़े में खुदा के पास आएंगे, खुदा की शादमानी आपको भरेगी। आमीन। और फिर सफनिया इसके ताल्लुक से बड़ी ज़बरदस्त बात करता है। सफनिया 3 बाब की 17वीं आयत में पढ़ता हूँ, लिखा है, खुदावन तेरा खुदा जो तुझ में है कादिर है, वही बचा लेगा, वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा। जब आप खुदा में खुश होंगे, खुदा आपकी खुशी को देख के वो खुद रिजॉइस करेगा, वो खुद गाएगा।
आमीन। और लिखे वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा, वो गाते हुए तेरे लिए शादमानी करे, यानी खुदा आपके लिए गाएगा। व्हाट अ ग्रेट गॉड वी सर्व। ये आपका खुदा है, ये बाइबल का खुदा है। आमीन। दूसरी बात जो आपने सीखनी है वो ये है कि मैन इज क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज। इंसान को खुदा ने अपनी सूरत पर खल्क किया है। ज़बूर 19 उसके 10वीं आयत में लिखा है, आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। और हमने अभी पहले बाब पैदाइशी किताब पहले बाब की 27वीं आयत में पढ़ा, खुदा ने उनको अपनी सूरत पर पैदा किया, सूरत पर खल्क किया। और जिस तरह से हम खुदा की इमेज पर, खुदा की सूरत पर खल्क किए गए हैं, बनाए गए हैं, इसका मतलब यह है कि हम खुदा जैसे हैं। हम खुदा नहीं हैं, इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है, इसको गौर से समझना है। हम खुदा नहीं हैं मगर खुदा जैसे हैं। द मोर वी अंडरस्टैंड अबाउट गॉड, द मोर वी नो अबाउट आवरसेल्व्स, क्योंकि हम खुदा जैसे हैं। जितना हम बाइबल में से अभी हमने सीखा कि बाइबल के वसीला से हम खुदा को जानते हैं, और जितना हम खुदा को जानेंगे हम अपने बारे में जानेंगे, और फिर जब हम जितना अपने बारे में जानेंगे हम खुदा को और गहरे तौर से जान पाएंगे। आमीन। भले हमारे जो ज़हन है वो लिमिटेड हैं, वो महदूद हैं, हमारा खुदा ही इज़ नॉट बाउंड, ही इज़ नॉट लिमिटेड बट ही इज़ इनफाइनाइट, और वो लामहदूद है, मगर बाइबल मुकद्दस खुदा के ताल्लुक से और हमारी आइडेंटिटी के ताल्लुक से बहुत क्लियर है। दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी एंड यू कि बाइबल मुकद्दस हमारी शनाख्त और खुदा के वजूद के ताल्लुक से बहुत क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर मॉरल क्रिएचर्स। हम अपने ज़िंदगियों में मोरालिटी को रखते हैं, हम जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अगर हम ये जान सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो गॉड इज़ द परफेक्ट वन। खुदा तो कामिल है जो अच्छाई को भी जानता है, बुराई को भी जानता है। आमीन। एक और बात, वी आर नॉट जस्ट फिजिकल क्रीचर्स बट वी आर स्पिरिट्स। हम रूह बदन और जान का मजमुआ है, या हम रूह बदन और जान से मिलकर बनते हैं। और इससे हमें क्या पता चलता है खुदा के बारे में? कि खुदा रूह है। यूहन्ना की इंजील 4 बाब में ये लिखा है कि खुदा रूह है, और खुदा ऐसे परस्तगार ढूंढता है जो उसकी रूह और सच्चाई से उसकी हमद करें, परस्तिश करें। वी थिंक एंड हैव द एबिलिटी टू थिंक। हम सोचते हैं, और खुदा ने हम में सोचने की सलाहियत को डेवलप किया है, हम में सोचने की सलाहियत को रखा है। और खुदा क्या है? खुदा इल्म कुल है जो सब कुछ जानता है। आमीन। इसी तरह से हम अपने अंदर एक ख्वाहिश रखते हैं कि हम दूसरों के साथ रिलेशन को रखें, हम रिलेट करें अपनी कम्युनिटी के साथ, ताल्लुक़ कायम रखें। और खुदा जो खुदा सालूस हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स, ये तीनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। आमीन। सो दिस इज द ब्यूटीफुल आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड गॉड। आमीन। पर याद रखें कि बिकॉज ऑफ सिन ये जो शबीह है, ये जो सूरत है, ये धुंधला गई, ये डिस्टॉर्ट होगी, और अब हमें क्लियरली नहीं बल्कि हमें थोड़ा वेग नज़र आता है। याकूब 3 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, इसी से हम खुदावंद और बाप की हमद करते हैं, और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हम हैं बद्दुआ देते हैं। सो इसका मतलब क्या है कि सिन की वजह से हम बहुत सी बातों को गलत भी ले जाते हैं। गुनाह की वजह से बहुत सी बातों को हम गलत ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, गुनाह की वजह से हमारा मॉरल जजमेंट वो डिस्ट्रॉय होता है, हमारे सोच, हमारी ख्वाहिशात बदल जाती हैं, हम दूसरों के साथ ताल्लुक़ रखने से बाज आ जाते हैं, हम नहीं रखते। ये सब जो आपको दुनिया में नज़र आता है, आपको बदी नज़र आती है, इट इज़ ऑल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन। पर खुशखबरी की बात यह है कि खुदा ने अपनी इस सूरत को दोबारा से रिस्टोर किया है।
आमीन। अदन से निकले हुए वापस अदन में आए हैं। और गॉड रिडीम्स हिज चिल्ड्रन थ्रू द लाइफ, डेथ एंड रिजरेक्शन ऑफ जीसस। खुदा अपने बेटों को मखलसी देता है मसीह यीशु की जिंदगी, मौत और जी उठने के वसीला से। रोमियो 8वें बाब की 29वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। हालेलुया। कुलसियों 1:15 में लिखा है, वो अंधे की खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, यानी यीशु मसीह के ताल्लुक से कहा है। हमें सो वी आर रिस्टोर्ड बाय जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। इसके बाद कुलसियों का खाते से देखें तो कुलसियों का में 3 बाब की 10वीं आयत को जब हम चेक करते हैं, देखते हैं, सो यहाँ पर लिखा है कि और नई इंसानियत को पहन लिया है जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। अभी हम परफेक्ट नहीं हैं, पर हम उसके मसीह के कद के अंदाज़ा के माफिक वहाँ पर मसीह के कद तक पहुँचने की कोशिश ज़रूर करते हैं। और हमारी बातनियत जो ख़ास तौर पर हमारा इनर मैन है वो रोज़ बरोज़ रीन्यू किया जाता है। हमने नई इंसानियत को पहन, क्योंकि अब जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। वी आर रिस्टोर्ड बाय जीसस क्राइस्ट। हम मसीह की मौत और जी उठने के वसीला से रिस्टोर कर दिए गए हैं। बट वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ सेंक्टिफिकेशन, क्योंकि अभी हम एक बॉडी रखते हैं जिसमें गुनाह का डीएनए मौजूद है। आवर स्पिरिट इज परफेक्ट, बॉडी में गुनाह है, और हम रोज बरोज नए बनते जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 3:18 में कहता है, मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदा का जलाल इस तरह मनक्स होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। हम दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। दिस इज योर आइडेंटिटी। आमीन। और जब वक्त आएगा तो ख़ास तौर पे जो खुदा के बेटे हैं विल बी मोर लाइक हिज सन, यानी बिलवड सन जीसस। और मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देता हूँ। अब जब खुदा हमें देखता है तो हमें गुनहगार नहीं देखता, बल्कि जो मसीह यीशु पर ईमान लाता है वो रास्तबाज ठहरता है। और चूंकि हम मसीह के लहू के वसीला से रास्तबाज ठहराए गए हैं, हम पाक किए गए हैं, अब जब खुदा हम पर निगाह करता है, खुदा बाप हमें देखता है, सो जब वो हमारे ऊपर बर्रे का लहू देखता है तो खुदा ये कहता है कि दिस इज़ माई सन। यूहन्ना 1:12 में, पहला यूहन्ना की इंजील 1 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। यानी वो जो उस पर ईमान लाते हैं। जब आप मसीह पर ईमान लाते हैं, आप खूब खुदा के बेटे यानी यीशु की तरह हो जाते हैं। अभी टेम्परेरीली आप इस दुनिया में हैं, अभी आप पूरे तौर पर मसीह की तरह नहीं है, मगर देयर इज गोइंग टू बी अ टाइम कम, जिससे पौलुस कहता है कि अभी आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर जैसा वो है हम वैसे हो जाएंगे। और 1 कुरिन्थियों 15वें बाब में वो कहता है, और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, इसी तरह उस आसमानी सूरत पर भी होंगे। हालेलुया। जैसा वो है आसमानी सूरत में, हम भी होंगे। और 2 कुरिन्थियों 4 बाब 4 आयत पढ़े, सो क्राइस्ट इज द इमेज ऑफ गॉड। मसीह यीशु खुदा की सूरत है। एंड बिकॉज ऑफ फेथ इन जीसस क्राइस्ट हम भी एक दिन परफेक्ट हो जाएंगे जैसा वो है। आमीन। आखिरी बात जो आपसे शेयर करनी है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज क्रिएटर्स इन गॉड्स इमेज। क्योंकि हम खुदा की सूरत पर खल्क किए गए, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम इस जिम्मेदारी को अभी स्टडी करेंगे। जब भी आप ख़ास तौर पर पुरानी बादशाहत के ताल्लुक से पढ़ते थे, सीखते, तो पुराने ज़माने में किंग्स, बादशाह अपने बुत और अपनी तस्वीर
उन जगहों पर, उन प्लेसेस पर वो लगवा देते जहाँ पर उनका राज या उनके किंगडम होती। और उनकी ये मूर्तें, उनकी ये तस्वीर इस बात की दलील थी कि ये जगह इस फलाने बादशाह का है। सो अब आप थोड़ी देर के लिए इसी पर्सपेक्टिव में देखें कि अगर ज़मीनी बादशाह अपनी सूरत, अपनी मूरत, अपनी तस्वीर सर्टन जगहों पर, मखसूस जगहों पर लगा देते हैं ताकि वो बता सकें कि ये जगह उनकी मलकियत है और ये उनकी एक स्पेसिफाइड प्लेस है जहाँ पर वो रूल करते हैं, तो खुदा की सूरत अगर आप हैं तो आपके वसीला से खुदा ये बताना चाहता है कि दिस लैंड बिलोंग्स टू मी। आमीन। क्योंकि आप खुदा की सूरत हैं।